हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न मैथ्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है इफ द एथ टर्म ऑफ एन एपी बी 1/b एंड बी टर्म बी 1/a देन शो दैट इट्स ए बी टर्म इज 1। इसमें कहा है कि अगर ए नंबर की टर्म की वैल्यू 1/b और बी नंबर की टर्म की वैल्यू 1/a हो देन शो दैट इट्स ए बी नंबर की टर्म हमें इसमें प्रूव करना है कि जो ए बी टर्म होगी इज 1, वो 1 है। हमें बताना है कि जो टी ए बी की वैल्यू होगी वो 1 होगी। ठीक है, हमें ये बताना है कि जो टी ए बी का मान होगा वो 1 होगा। देखते हैं इसका आंसर, सॉल्यूशन करते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट बी द फर्स्ट टर्म ऑफ ए पी ए एंड कॉमन डिफरेंस टी। हमने मान लिया कि जिस एपी की बात कर रहा है उसकी फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। इसने कहा है कि ए नंबर की टर्म की वैल्यू है 1/b अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसने कहा है कि जो ए नंबर की टर्म है वो है 1/b। टी ए इसकी वैल्यू है 1/b। ये है टी ए को हम फॉर्मूले में खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें हम खोलेंगे तो टी ए, तो हमने फर्स्ट टर्म को मान लिया a1, ए सिंबल ना रख के a1, तो ये हो जाएगा a1 प्लस n-1, तो n का ही मान आएगा यहाँ पे a -1 इंटू में d इज इक्वल टू 1/b। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद इसने कहा है कि जो b नंबर की टर्म है b, उसका मान है 1/a। टी बी उसकी वैल्यू है टी बी, इसकी वैल्यू है 1/a। तो टी बी को जब हम फॉर्मूले में कैसे लिख सकते हैं? ओपन करके a1 प्लस b-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/a। इसको नाम दे देते हैं सेकेंड इक्वेशन का। ठीक है, अब हमें फर्स्ट टर्म का मान निकालना है और डी का, क्योंकि जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू होंगी तभी हम ए बी नंबर की टर्म का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो अब हम करते हैं इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में सोल्व कर लेते हैं। दो इक्वेशन है हमारे पास, हम इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी a1 प्लस a-1 इंटू में d इज इक्वल टू 1/b। दूसरी इक्वेशन है हमारी a1 प्लस b-1 इंटू में d इज इक्वल टू 1/a। हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। तो a1 से a1 कैंसिल, फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी हमारी। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा, इसमें से हम इसको घटा देंगे तो d दोनों में कॉमन है, तो ये आ जाएगा, d तो दोनों में है तो इसको हमने बाहर ले लिया a-1 और इसमें से माइनस हो जाएगी नीचे वाली वैल्यू, ये है b-1 इज इक्वल टू इधर 1/b और इसमें से माइनस हो जाएगा 1/a। नेक्स्ट लाइन में d, ये हो जाएगा a-1
1 माइनस बी प्लस 1। जब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएंगे। और इधर नीचे हम एलसीएम लेंगे ए बी, और ऊपर क्रॉस इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। तो ये बचेगा यहाँ पे डी की तरफ a माइनस बी। तो इसको लिख लेते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो ये हो जाएगा d, और इधर ब्रैकेट में बचा a माइनस बी, ये बचा। और इधर क्या है, इधर है a माइनस बी और अपॉन में ए बी। ये ए बी इधर d के साथ है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा ये अपॉन में a माइनस बी अपॉन में ए बी, और इधर जाएगा ये अपॉन में। तो ए माइनस बी दोनों ब्रैकेट कैंसिल हो गए आपस में। तो d की वैल्यू आई 1 अपॉन ए बी। ये आया हमारा d का मान। अब हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि फर्स्ट में या सेकंड में, देखो फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में हम मान रख सकते हैं, इसमें या इसमें, और हम अपनी फर्स्ट टर्म की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो हम इसको रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन है a1 प्लस a माइनस 1 और इंटू में d। यहाँ पे लिख लेते हैं बाई फर्स्ट इक्वेशन इंटू में d। d की वैल्यू है 1 अपॉन ए बी इज इक्वल टू, इधर क्या है 1 बाई बी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 प्लस, इधर से हम इसको पहुंचा देंगे दूसरी तरफ, a माइनस 1 अपॉन ए बी बराबर 1 अपॉन बी। नेक्स्ट लाइन में a1 बराबर, इधर से इसे पहुंचा देंगे हम 1 बाई बी की तरफ। तो ये हो जाएगा माइनस के a माइनस 1 अपॉन में ए बी। हम इसका लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम आएगा कितना, ए बी आ जाएगा। तो इधर हमें ए बी बनाने के लिए ए की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ए की मल्टीप्लाई ऊपर भी करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा ए माइनस, इधर ए बी पहले से ही है तो इधर किसी 1 की मल्टीप्लाई रहेगी, या कह सकते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इधर मल्टीप्लाई, ये ऐसा ही रहेगा जैसा है। तो इधर ये माइनस से क्या होगा, सिंबल चेंज हो जाएंगे, a प्लस 1, ए से ए कैंसिल, और a1 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन ए बी। तो d की भी वैल्यू यही है और ए बी की भी वैल्यू यही है। d का भी मान a1 अपॉन ए बी है और a1 का भी मान 1 अपॉन ए बी है। हमें निकालना है ए बी नंबर की टर्म को। हमें क्या बताना था, टी ए बी बताना है हमें कि ये कितना होगा, यानी कि ए बी नंबर की टर्म। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमने फर्स्ट टर्म को a1 माना है, तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 1 अपॉन ए बी, और n का मान कितना है ए बी, और d का मान कितना आया है 1 अपॉन ए बी। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए बी प्लस ए बी माइनस 1 अपॉन ए बी। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर की वैल्यू ऐसे ही सोल्व हो जाएंगी। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा ए बी, और नीचे भी क्या बचा, ए बी बचा। ए बी से ए बी हो गया कैंसिल। तो कितना आया, टी ए बी नंबर की जो टर्म थी उसकी वैल्यू आई 1, और यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, कि जो ए बीथ नंबर की टर्म है उसकी वैल्यू 1 है। ठीक है, यही प्रूव करना था हमें। तो ये प्रूव हमारा हो गया। इसके बाद चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म्स विद फर्स्ट टर्म ए एंड nth टर्म एल। एक सीरीज दी गई है, उसमें n टर्म गिवन है हमें, और जिसकी फर्स्ट टर्म a है और जो nth टर्म है वो l है। n ही टर्म है उसमें, तो nth टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म होगी, तो वो उसका मान है l। शो दैट द सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड द nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज a प्लस l। हमसे कहा है कि जो सम होगा बिगिनिंग से nth टर्म और लास्ट से nth टर्म का, वो कितना होगा, a प्लस l होगा। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। हमें गिवन की गई है सीरीज जिसकी फर्स्ट टर्म है a और लास्ट होती है वो l पे, और टोटल कितनी टर्म है, n टर्म है। ठीक है, तो जब हम निकालते हैं टी एन, तो टी एन क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होगा। ठीक है, बट जब हमें लास्ट से निकालनी है nth टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो हम क्या करेंगे, अपनी सीरीज को क्या करेंगे, रिवर्स करके लिख लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला भी होता है, बट अगर फॉर्मूला याद ना रखना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल है कि अपनी गिवन सीरीज को ही उल्टा कर लेंगे। तो जो ये हमारी सीरीज थी, इसमें ये जो डी आता है कॉमन डिफरेंस, ए से नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी रही होगी, इससे नेक्स्ट टर्म में फिर से डी ऐड हुआ होगा, और जाते जाते कहाँ तक चले गए हम, एल तक। तो जब हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो रिवर्स हमारी जो एपी होगी वो होगी एल, एल माइनस डी, एल माइनस टू डी, और कहाँ तक जाएंगे, आ जाएंगे ए तक। ए में कुछ ऐड करते करते हम एल टर्म तक पहुंच गए, यानी कि एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है डी की वैल्यू। लेकिन जब हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो एल से पहले जो टर्म रही होगी वो, उसमें जो डी की वैल्यू है वो इतनी कम रही होगी, तभी तो एल आएगा। तो जब हम रिवर्स करके लिखेंगे तो ये जो डी पॉजिटिव होते हुए जा रहा था वो डी क्या होगा, नेगेटिव होते चला जाएगा। ठीक है, जब हम अपनी सीरीज को रिवर्स करके लिखते हैं तो जो डी की वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो डी ऊपर वाले में पॉजिटिव थी, तो नीचे वाले में जब रिवर्स करके लिखेंगे तो डी का मान नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इसमें अब फर्स्ट टर्म हमारी ये है और लास्ट हमारी ये है। अब इसमें निकालते हैं हम टी एन। तो जब हम इसमें टी एन निकालेंगे तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एल, ए की जगह पे एल है, प्लस एन माइनस वन, और इंटू में डी, डी की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस के डी। डी की वैल्यू कैसी है हमारी अब, माइनस की, क्योंकि जो नंबर बार बार घट रहा है वो क्या है, माइनस के डी है। ये देखो, माइनस के डी। इसमें से हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करके भी देख सकते हैं, तो भी माइनस के डी आएगा। ठीक है, तो एक हमारे पास ये है जो कि स्टार्टिंग से है, और एक हमारे पास ये है nth टर्म जो कि लास्ट से है। हमसे क्या पूछा है इसने, हमसे पूछा है दोनों का सम। इसको हम टी एन डैश मान लेते हैं, लास्ट वाले को हम इसे टी एन को मान लेते हैं टी एन डैश। ठीक है, तो इसने जो हमसे पूछा है वो पूछा है सम। इसने पूछा है हमसे सम किसका, टी एन का और टी एन डैश का, इन दोनों का सम पूछा है हमसे। तो टी एन की जो वैल्यू है वो क्या है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, प्लस टी एन डैश, इसका क्या मान है, एल प्लस एन माइनस वन और इंटू में माइनस के डी, ये है। तो हम इन्हें जोड़ देते हैं, ए प्लस डी की मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा डी एन माइनस के डी प्लस एल,
माइनस डी की मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल हो जाएंगे चेंज, सिंबल हो जाएंगे चेंज, माइनस के डी एन और प्लस के डी। तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, क्या बचा, ए प्लस एल बचा। तो सम कितना आया निकल के दोनों का, सम आया ए प्लस एल, ये आया। और यही हमें प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव दैट, यही प्रूव करना था हमें कि जो स्टार्टिंग से nth टर्म है और जो लास्ट से nth टर्म है उन दोनों का सम कितना है, ए प्लस एल है। ठीक है, तो सिंपल हमने स्टार्टिंग से n टर्म निकाली फॉर्मूले में रख के और लास्ट से n टर्म निकाली फॉर्मूले में रख के और उनका सम कर दिया, उनका सम हमने निकाल दिया। ठीक है, तो पहले हमने सीरीज में स्टार्टिंग से निकाली, फिर रिवर्स करके लास्ट से निकाल दी फॉर्मूले में रख के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में इफ द pth टर्म, p नंबर की जो टर्म है ऑफ एन एपी इज q एंड द q टर्म, q नंबर की जो टर्म है वो p है, प्रूव दैट इट्स nth टर्म इज p प्लस q माइनस n। हमें प्रूव करना है कि जो इसकी n नंबर की टर्म होगी वो ये होगी। ठीक है, तो इसने क्या दिया हमें क्वेश्चन में, इसने दिया हमें p नंबर की टर्म और q नंबर की टर्म। तो हम मान लेते हैं लेट बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कितनी, ए, एन कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं उसका डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर्मूला अब आपको याद ही हो गया nth टर्म का और सम का भी, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो अब हम डायरेक्ट ही लिख लेते हैं p नंबर की टर्म, टी पी की वैल्यू कितनी दी है इसने हमें, q। तो p को कैसे लिख सकते हैं हम फॉर्मूले के उसमें, a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। ये है हमारी पहली इक्वेशन। दूसरा इसने कहा है क्यू नंबर की टी कितनी है, क्यू नंबर की जो टर्म है वो उसका मान है p। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस क्यू माइनस वन इंटू में d इज इक्वल टू p। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हम इन दोनों को आपस में सोल्व कर लेंगे और a और d की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है a प्लस p माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। जो सेकेंड इक्वेशन है a प्लस क्यू माइनस वन इंटू में d इज इक्वल टू p। तो हम माइनस कर देते हैं पहले में से दूसरी इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को, a से कैंसिल हो जाएगा, d दोनों में कॉमन है तो हम, तो यहाँ पे d दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन ले लिया। ये p माइनस वन में से q माइनस वन को माइनस कर देंगे, तो p माइनस वन में से p माइनस वन और इसमें से माइनस कर देंगे हम q माइनस वन को, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा q माइनस p। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में d, ये हो जाएगा p माइनस वन माइनस के q और प्लस वन इज इक्वल टू q माइनस p। वन से वन हो जाएगा कैंसिल, ये बचेगा d p माइनस q इज इक्वल टू, इधर बचेगा q माइनस p। ठीक है, इधर बचेगा q माइनस p। नेक्स्ट लाइन पे ये हो जाएगा, इधर क्या है, इधर है d p माइनस q और इधर क्या है, इधर है q माइनस के p। ये चला जाएगा अपॉन में,
तो इधर है Q माइनस P और ये है P माइनस Q। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हम ले लेते हैं माइनस कॉमन, तो ये बचेगा P माइनस Q। माइनस कॉमन लेने से सिंबल चेंज हो जाएंगे ऊपर के, और नीचे भी क्या है P माइनस Q। P माइनस Q ऊपर भी सेम ब्रैकेट है और नीचे भी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आई? D की वैल्यू आ गई माइनस के 1। D की वैल्यू आ गई माइनस के 1। तो अब हम निकाल लेते हैं A की भी वैल्यू, क्योंकि जब हम टर्म निकालेंगे nth नंबर की तो हमें A की वैल्यू भी चाहिए। तो हम रख लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये, फर्स्ट में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रख सकते हैं और सेकंड में भी रख सकते हैं, तो हम फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस p माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू q। वैल्यू रख देते हैं a प्लस p माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू है माइनस के 1 इज इक्वल टू q। तो ये हो जाएगा a, और जब माइनस 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के p और प्लस 1 इज इक्वल टू q। a का मान निकालना है तो इन दोनों वैल्यू को पहुंचा देंगे हम q की तरफ, तो ये हो जाएगा प्लस के p माइनस के 1। तो ये निकल के आई हमारी a की वैल्यू। हमें बताना है nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू क्या है? ये q प्लस p माइनस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? माइनस के 1 है। तो ये हो जाएगा q प्लस p माइनस 1, और ये माइनस 1 की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंबल हो जाएंगे चेंज। 1 से 1 कैंसिल, तो ये क्या बचेगा? tn। tn की वैल्यू बची q प्लस p माइनस के n, और यही हमें प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था? कि जो tn की वैल्यू है वो है, जो tn की वैल्यू है वो q प्लस p माइनस n है। ठीक है, ये देखो, ये p प्लस q माइनस n या q प्लस p माइनस n एक ही बात है। लिख लो इसे, इधर से इरेज कर देते हैं, इधर से कर देते हैं इरेज, और हम इसे यहाँ लिख देते हैं tn। tn की वैल्यू कितनी आई है? p प्लस q माइनस n, और यही हमें शो करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो यही क्या है? यही हमारा आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP is equal to n time its nth term, show that the m plus nth term of the AP is 0। क्वेश्चन में कहा है कि एक AP है और उसका m टर्म का m गुना और n टर्म का n गुना दोनों क्या है? बराबर है। तो हमें m प्लस n टर्म का मान निकालना है और वो 0 आना चाहिए, प्रूव करना है ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है कि m गुना m टर्म का बराबर है किसके? nth टर्म के n गुने के, ये बोला है इसने। तो m tm को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। tn को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये लिख सकते हैं हम, a की सीरीज के दोनों टर्म है mb और nb, तो a और d की वैल्यू दोनों में वही रहेगी, सिंबल दोनों के लिए एक ही।
m की हम कर देते हैं अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा am प्लस m की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा m माइनस वन इंटू डी। n की मल्टीप्लाई करेंगे an प्लस n माइनस वन इंटू डी। नेक्स्ट लाइन में am प्लस ये हो जाएगा एम स्क्वायर, एम के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे एम स्क्वायर माइनस एम इंटू डी, और ये हो जाएगा ए एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन और इंटू डी। एन की भी अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब हम इनको ले आते हैं एक तरफ, इधर की सारी वैल्यू उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ए एम प्लस एम स्क्वायर माइनस के एम और इंटू में डी। ए एन इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और ये ब्रैकेट ये टर्म भी क्या है प्लस की है, इधर आके हो जाएगी माइनस की। एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एन इंटू डी, और इधर क्या बचा जीरो। इधर से हम सब कुछ ले आए इस तरफ। देखो ये दोनों टर्म है ए की, तो इनको हम एक साथ लिख लेते हैं और इसमें से ए ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा, ये बचेगा m माइनस एन। इन दोनों टर्म में से कॉमन लेके एक साथ लिखेंगे तो यहाँ m बचा और इसमें बचा माइनस के n। ये दोनों टर्म है, देखो इनमें d है, तो d ले लेते हैं हम इसमें से कॉमन, तो इस टर्म में क्या बचा m स्क्वायर माइनस के m, और इसमें क्या बचा माइनस के n स्क्वायर प्लस n। माइनस की है ना ये टर्म, तो माइनस से ये सिंबल चेंज हो गया, ये माइनस का n स्क्वायर, ये प्लस का n इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, इस लाइन को हम लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे और इसको करते हैं वहां पे सोल्व। तो देखो जब हम नेक्स्ट पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये है हमारी इक्वेशन ए एम माइनस एन प्लस यहाँ है डी, और यहाँ पे क्या है एम स्क्वायर माइनस के एम माइनस के एन स्क्वायर, ये एम है यहाँ पे, और प्लस के एन इज इक्वल टू जीरो। ये है हमारी इक्वेशन, तो ये हो जाएगा ए एम माइनस एन प्लस डी। इसमें हम स्क्वायर वाली टर्म को लिख लेते हैं एक जगह पे, एम स्क्वायर माइनस के एन स्क्वायर, और ये दोनों टर्म आ गई एक साथ इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये जो है फॉर्मूला बन गया एक एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, उस फॉर्मूले से हम इन दोनों को ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए एम माइनस एन प्लस डी, और ये हो गया, एक बार हम इनको प्लस में लिख देंगे और एक बार लिख देंगे माइनस में। माइनस यहाँ पे है, माइनस कॉमन लेंगे तो इन दोनों में क्या, ये क्या बचेगा m माइनस के n बचेगा इज इक्वल टू जीरो। देखो ये जो फॉर्मूला है ये पढ़ा हुआ है आपने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार लिख देते हैं माइनस में। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ लगाया है इसमें, एक बार प्लस में लिख दिया एक बार माइनस में लिख दिया। ठीक है, अब देखो कितनी टर्म है, एक और एक ये है। ठीक है, दो टर्म है ना ये। तो अभी हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिखते हैं, ए एम माइनस एन प्लस डी। देखो इसमें से m माइनस एन कॉमन आ जाएगा बाहर, तो हम m माइनस एन को कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या बचा, एक तो ये बचा m प्लस एन, और यहाँ क्या बचा, इस टर्म में बचा माइनस के वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये है हमारे पास दो टर्म, इन दोनों टर्म में से देखो m माइनस एन आ जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे, इस वाली टर्म में बचा केवल a प्लस इस टर्म में क्या बचा, ये तो है नहीं बाहर आ गया, तो बचेगा d, और यहाँ बचा m प्लस n माइनस वन।
इज इक्वल टू 0। ये जो m माइनस एन है ये इधर होके इधर जब जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। m माइनस एन को हम इधर से पहुंचा देंगे 0 की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। तो इधर क्या बचा a प्लस डी m प्लस n माइनस 1 बराबर 0। अब ये जो यहाँ पे बचा है ये क्या है, इसको हम कह सकते हैं टी m प्लस n इज इक्वल टू 0। देखो ये क्या लिखा है यहाँ पे a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसकी फॉर्म है, ये m प्लस n टर्म की फॉर्म है। जब हम m प्लस n टर्म को इस फॉर्मूले में खोलेंगे तो क्या आएगा a प्लस n माइनस 1, और n का मान कितना है m प्लस n माइनस 1 इंटू में आएगा d। तो ये किसकी फॉर्म है m प्लस n की फॉर्म है ना, m प्लस n की फॉर्म। तो हम इसको लिख सकते हैं टी m प्लस n, और ये किसके बराबर है 0 के। और यही हमें प्रूव करना था, हमें यही प्रूव करना था कि जो m प्लस n नंबर की टर्म है उसका मान 0 होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके, थैंक यू, बाय बाय।